अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। हम आपको सुनाने वाले हैं, एक शौहर को अपनी बीवी पर शक था और उसने इस शक के चलते अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। शौहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर शर्मिंदा हो गया। ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात पर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हों तो ऐसे मियाँ बीवी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की ज़िंदगी खराब होने लगती है। इसीलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसीलिए एक दूसरे के लिए बने, अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताएं। जो कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख और मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है, मगर ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में नफरत पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है और कुछ मामलों में एक दूसरे के शक के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। इसीलिए याद रखें कि शक करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए तो उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वाक़या लखनऊ के इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर मुश्ताक नाम का लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर के अपनी बीवी पर शक हो गया था, यानी कि उसको ये लगने लगा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसे छोड़ करके उसकी बीवी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है और इसी वजह के चलते उसने अपने घर में कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा उसको देख करके मुश्ताक के होश उड़ गए। दोस्तों, दरअसल कुछ यूं हुआ कि एक रात मुश्ताक अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी कि अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी अपने बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे से बाहर चली गई। ये देख कर के मुश्ताक के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, ये किससे बात करने के लिए गई है। मुश्ताक इस बात को लेकर के बहुत बेचैन हो गया, उसकी नींद उड़ गई और वो अपनी बीवी के बारे में पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर के सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वो कहता है कि मुझे इस बात को लेकर के पूरी रात नींद नहीं आई, मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया था और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी को शायद किसी और से प्यार हो गया है और वो इस वक्त उससे बात करने लग गई है। दोस्तों, मगर मैंने सब्र किया और इसी बात को लेकर के बीवी से कुछ महसूस नहीं होने दिया। मैंने देखा कि दूसरी रात को मेरी बीवी ने वैसे ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। मुश्ताक कहता है कि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात करने के लिए जाती है, मगर फिर मैंने सोचा कि उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया जाए, यानी कि मैं इस बारे में उससे कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई, मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से अपनी बीवी के मोबाइल में उसकी सिम निकाल करके अपनी सिम डाल दी।
फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो फिर धीरे धीरे वापस आ गई और जा कर के सोने लगी। कुछ देर के बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देख करके और भी ज़्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया गया है। ये देख करके अब मेरा शक एकदम पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है और उस नंबर को डिलीट कर देती है ताकि मैं न देख लूं। मैं बहुत बेचैन हो गया और सोचने लगा कि मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं घर में कैमरा लगवा दूं ताकि मैं अपनी बीवी की हकीकत अपने आँखों से देख सकूं। दोस्तों, उसके बाद मुश्ताक कहता है कि अगले दिन मैं उठा और बहाने से अपनी बीवी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं छोड़ करके घर में कैमरा लगवाने के लिए मैं वापस आ गया। कैमरा लगने के बाद अपनी बीवी को वापस ले आया और सोचने लगा कि मेरी बीवी घर में जो भी कुछ हरकत करती है उसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। अब घर में छुपे हुए कैमरे लगे हुए थे, मगर ये घर में रहने वाली मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बीवी को जरा भनक भी नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस चला गया और वहाँ पर बैठ करके वो अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा कि उसके जाने के फौरन बाद उसकी बीवी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना ले करके उसकी माँ के पास आ जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही थी। ये देख करके उसकी बीवी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए खाना उसे खिलाती है। ये सब मुश्ताक अपने मोबाइल में देख रहा था। ये देख करके मुश्ताक के आंखों में आंसू आ गए कि उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है, वो अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो मुश्ताक के दिमाग में वो बात याद आने लगी कि मेरी बीवी आधी रात को किससे बात करती है। वो अपनी बीवी को ये सोच करके बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा कि उसके ऊपर चढ़ने लगा, उसके ऊपर गुस्सा करने लगा। उसके बाद दोस्तों, मुश्ताक शाम को अपने घर आया और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किससे बात करती है, बाहर जा कर के वो क्या क्या करती है। ऐसे सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए, मगर मुश्ताक को नींद कहाँ आने वाली थी। वो बस आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई, उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद बाहर जाते ही मुश्ताक ने अपना मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। यानी कि कैमरे में जो कुछ देख रहा था उसको देख करके उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मेरी बीवी को देख करके मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा मुश्ताक ने कहा। मैंने कैमरा ऑन किया और देखा मेरी बीवी पास वाले कमरे में गई और जा करके उसने अपने मोबाइल की लाइट को ऑन किया, टार्च को ऑन किया और कमरे के अंदर जा नमाज बिछा करके उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट को जला करके उसने अपने पास में रख लिया और नियत बांध करके वो खड़ी हो गई। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोला और उसकी तिलावत करने लगी। वो कहता है, ये देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि मैं तो शक कर रहा था। उसके इस काम को देख करके मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फ़ख्र करने लगा। उसके बाद दोस्तों, मुश्ताक उसी रात उठ करके उसने सारे कैमरे निकालने लगा और उनको हटवा दिया। दोस्तों, इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा लोग मियाँ बीवी अपने रिश्ते
में कभी भी शक को न लाएं। बीवी को अपने शौहर पर बिना किसी बात के शक नहीं करना चाहिए और शौहर को अपनी बीवी पर किसी बात के शक नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।